ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 1.9 यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 9वां क्वेश्चन है। द बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ स्पीड, आपको दिया है n इज इक्वल टू 2 दिया है, दैट इज 2 टाइम्स लेस देन रिवर किया, है ना। अभी लेस और ज्यादा का मतलब समझो, जब रिलेटिव की बात कर रहे होते हैं, कोई बोलता है कि 2 टाइम्स ज्यादा, तो आपको क्या करना है, एन वी कर देना है, और बोल रहा है 2 टाइम्स कम है तो वी बाय एन ये करना है। ठीक है, तो ये समझे सबसे पहले। अब बोल रहा है कि एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग क्या होता है वो समझो सबसे पहले। मान लो कि ये रिवर फ्लो है। कौन है ये है रिवर फ्लो। और बोट जो है उसको आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, लेकिन रिवर का फ्लो तो यहाँ पे है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी, और कुछ बोट यहाँ पॉइंट ए की जगह पॉइंट बी पे आके खड़ी रहो। तो ये जो डिस्टेंस मिला उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ये कम हो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बोट को पहले ही किसी एंगल पे मूव कराएंगे, यानी कि थीटा एंगल पे, ताकि वो उसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिले और वो यहाँ के आके खड़ी हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना। एक ही लाइन का आंसर है। मान लो कि ये v स्पीड है और ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा। पर ये स्पीड है vb, यानी कि बोट की स्पीड है। अच्छे से डायग्राम बनाते हो, ध्यान से समझो। ये स्ट्रीम की स्पीड है v मान लेते हैं, और ये कोई पॉइंट है जहाँ पे अपने को बोट को पहुंचाना है, और उसके लिए अपन ने पहले से किसी थीटा एंगल पे बोट को भेजा, यानी कि ये है vb और ये है थीटा। अब ध्यान से समझना कि पहले मैं इसके दो कंपोनेंट लिख के आपको बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मान लो मान लो कि ये vb है, तो उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन को यहाँ पे मिलेगा vb साइन थीटा, और ये मिलेगा कितना, vb cos थीटा। आप समझ पा रहे हो, अगर ये vb साइन थीटा जो है, ये अगर इस v के इक्वल हो गया, ये अगर इस v के इक्वल हो गया, तो आप ध्यान से समझो, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बोर्ड के पास सिर्फ यही कंपोनेंट बचेगा, और वो एग्जैक्ट वही पॉइंट पे जाके खड़ी है। तो मैथमेटिकली या थियोरेटिकली क्या होना चाहिए कि वी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू ही, से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वी बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, हमें यहाँ पे वीबी की वेलोसिटी दी है, यानी कि ये जो पूरा है ना, इसको ही बोलेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इस पूरे को ही ये बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से समझना कि यहाँ से अगर मैं बताऊं इज इक्वल टू, ये पूरा कंपोनेंट होना चाहिए किसके बराबर, बी बाय एन के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है, और वो किसके इक्वल होती है, मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइम्स लेस होती है उससे। इसकी वैल्यू दी है ना आपको, वी बाय एन। यहाँ से एन वी साइन थीटा इज इक्वल टू बी होगा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, 1/n, और वो आएगी कितनी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू आपको आएगी 30 डिग्री। अभी ये 30 डिग्री आपको मिला है यहाँ से, और आपको टोटल चाहिए, उसने क्या बोला है, व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम से एंगल चाहिए, तो 30 इतना है, प्लस आपको ये 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो आपको एंगल टू द स्ट्रीम जो मिलेगा, वो मिलेगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो आंसर आएगा 120 डिग्री, फाइनल आंसर। ठीक है, तो रिलेटिव का कंसेप्ट को आपको ये समझ के पकड़ना है कि कैसे अपन ने इसको कनेक्ट किया है। ठीक, अभी तक यहाँ तक करते हैं, आगे के लिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।
धन्यवाद।